चलिए अच्छा, कक्षा 11 के लिए पहले दिन आपसे चर्चा जो हुई होगी उसमें देखा जाएगा। और जानते हैं कि जो न्यू सिलेबस आया है कक्षा 11 में उसमें 30% तक कुछ काटा गया। अभी तो हमारे पास देखिएगा, तो हम आज आपको शुरू करते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना जो पहला चैप्टर है उसमें देखा जाएगा क्या क्या काटा गया, उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग देखिए परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है परमाणु संरचना? ठीक है, परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, अब आप शुरू में ही जानते हैं कि देखें, शुरू से ही आप पढ़ते चले आए हैं क्या होता है परमाणु, क्या होता है अणु, क्या होता है आयन। ठीक, ये क्या होता है पदार्थ, क्या होता है यौगिक, ठीक है, क्या होता है तत्व। ये सब चीज़ें आप शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, देखिए उसी से रिलेटेड क्या आ जाता है ये परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में आप पढ़ेंगे बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक, ये देखिए ये, और इसमें भी आप कुछ पढ़ेंगे जैसे नाभिक। ठीक हो गया ना। इतनी चीज़ें आप शुरू से चलते चले आए हैं, जानते चले आए हैं। अब एक वर्ड है पढ़ते हैं क्या, परमाणु। क्या होता है जब परमाणु, देखिए परमाणु क्या होता है। परमाणु देखे हैं नहीं? देखिए परमाणु, कोई एक मिट्टी का कण ले लीजिए, कोई एक मिट्टी का कण ले लीजिए, उसको अपने हाथ में काफ़ी देर तक ऐसे रगड़िए, उसको फिर यहाँ से साफ कर दीजिए, कुछ न कुछ कण तो जरूर रहेगा। ठीक, अर्थात ऐसा कण जिसको हम काट ना सके या तो विभाजित ना कर सके। ठीक, ना तो पकड़ सके ना कुछ कर सके। जानते हैं क्या, ऐसा सूक्ष्म कण। अब देखिए कैसा कण है, सूक्ष्म। अब बेटा अब ये वर्ड जहाँ आ जाता है सूक्ष्म, देखिए वर्ड जहाँ आ जाता है सूक्ष्म, इसका मतलब कि हम उसे अपने नेकेड आई, नेकेड आई मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, परमाणु। परमाणु अर्थात तत्व होता है ना, तत्व का सबसे छोटा सा छोटा कण। अब मान लीजिए कोई तत्व ले लीजिए, उसका सबसे छोटा, मतलब कि पूरा सब में जो सबसे छोटा, जैसे नहीं होता कि एक लंबा छोटा छोटा नहीं कहते कि जो सबसे छोटा हो, वही परमाणु। अर्थात तत्वों का सबसे छोटा कण है। ठीक, कण है जो कहाँ लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब परमाणु वह छोटा सा छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन फ्री नहीं रह सकता। समझ गया ना, फ्री नहीं रह सकता, अर्थात ये कहीं आ जा नहीं सकता। परमाणु वह छोटा, किसी तत्व का वह छोटा सा छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक, देखिए परमाणु का एटोमियो एक ग्रीक शब्द है, एटोमियो एक ग्रीक शब्द है बेटा, नाम है एटोमियो। एटोमियो मतलब होता है, अरे यार चलिए ठीक अभी लिख देंगे फिर सबसे। देखिए एटोमियो, एटम जिसको आप कहते हैं एटम मतलब परमाणु। ठीक, एटोमियो एक ग्रीक शब्द है बेटा, ग्रीक शब्द जो
ग्रीक शब्द उसे कहा जाता है, एक देश हुआ करता था पहले, वहां से सभी शब्द निकलते थे, इसलिए इसको कहा जाता था ग्रीक शब्द। देखिए एटोमियो एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला पदार्थ, न काटे जाने वाला पदार्थ, एटोमियो। ठीक, इसको कहा जाता था एटोमियो। ठीक, अब देखिए परमाणु, न काटे जाने वाला, न काटे जाने वाला, अविभाज्य। देखिए यही हो जाएगा ना, न काटे जाने वाला या अविभाज्य। ठीक, अब परमाणु, परमाणु में बेटा जानते, परमाणु समझने के लिए दो तीन चीजें और समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये परमाणु है, ठीक, यहाँ ऐसे करिए, उसके बीच में ऐसे ऐसे प्लस चार्ज होता है, इसको क्या कहा जाता है? क्या? नाभिक। ठीक, नाभिक हो गया। ठीक, अब देखिए नाभिक के देखिए परमाणु के अंदर क्या कहा पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अब परमाणु के अंदर पाया जा रहा है। ठीक, अब परमाणु के अंदर पाया जा रहा है, और परमाणु के बाहर क्या? परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाहर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए परमाणु के अंदर कौन सा कण है? प्रोटॉन। और परमाणु के अंदर कौन सा कण है? न्यूट्रॉन। और परमाणु के बाहर कौन सा कण है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए, अब इसको और इसको कहा जाएगा बच्चा अंतःकण। अंतःकण, अंत मतलब होता है इनर, जो अंदर पाया जाए, इनर पार्टिकल। ठीक, इनर पार्टिकल। ठीक, और परमाणु के बाहर इसको कहा जाएगा बच्चा आउटर पार्टिकल, पार्टिकल। ठीक, इसको बाह्य कण। ठीक, अब देखिए नाभिक है। ठीक, अब बेटा आपको परमाणु, परमाणु शब्द देखिए, परमाणु के बारे में समझने के लिए दो चीज समझ लीजिए। एक होता है जैसे परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक। एक होता है नाभिक विखंडन। एक क्या होता है? नाभिक विखंडन। एक होता है नाभिक, नाभिक संलयन। ठीक, अब देखिए ये किसके अंतर्गत आ रहा है? नाभिक किसके अंदर पाया जा रहा है? परमाणु के अंदर। नाभिक किसके अंदर पाया जा रहा है? परमाणु के अंदर। ठीक, अब देखिए नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन क्या होता है? नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन देखिए आज समझ लीजिए। नाभिक विखंडन, जब देखिए परमाणु का जब नाभिक टूट जाए, ठीक, परमाणु का जैसे एक परमाणु बम सुने हैं ना, परमाणु बम, जिसको लोग इंग्लिश में अक्सर बोलते हैं एटम बम। ठीक, एटम बम। देखिए परमाणु बम, देखिए परमाणु बम में ये जानते हैं क्या बेटा, यही नाभिक विखंडित किया जा सकता है। ठीक, जो परमाणु का जानते हैं कि जितने परमाणु उसमें लगे होंगे, अर्थात बम बनाने में जितने भी तत्व का परमाणु जानते तत्व लगा होगा, उसका जो परमाणु होगा उसमें पाया जाने वाला नाभिक क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। इसी को कहा जाता है क्या? परमाणु बम। देखिए परमाणु बम में जब नाभिक विखंडित होगा बेटा, नाभिक विखंडित होगा तो वहां क्या होगा? जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, 6 अगस्त और 9 अगस्त, याद आया कुछ आप लोग को?
6 अगस्त और 9 अगस्त, कहाँ? 6 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक, हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त। देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त ये जापान की दोनों एक शहर थे। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 की बात है। द्वितीय युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उसी समय जानते हैं कि अमेरिका द्वारा इसी शहर में, जापान के इसी शहर में जानते हैं क्या बेटा, 2 बम गिराया गया था। जानते हैं कि उस समय क्या था कि वहाँ जो परमाणु के समस्त नाभिक थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, कहाँ? 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक, 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक, 6 अगस्त को हिरोशिमा में, 9 अगस्त को नागासाकी में। ठीक, अब देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में। यहाँ जो परमाणु बम, जानते हैं कि परमाणु बम गिराया गया था, वहाँ से क्या हुआ कि आज भी उसका इफेक्ट है, जो इफेक्ट है उसका आज भी है कि वहाँ जो समस्त जैसे जीव पैदा होते हैं उसका कोई ना कोई अंग विकलांग जरूर रहता है, क्योंकि वहाँ अभी पूर्ण रूप से नाभिक का निर्माण नहीं हो पाया है। यही होता है परमाणु बम, अर्थात परमाणु बम में नाभिक का विखंडन होता है। जो बम होता है उसमें न क्या होता है, नाभिक का विखंडन होता है, और नाभिक परमाणु के अंदर ही पाया जाता है, ना कि परमाणु के बाहर। नाभिक का जब नाभिक विखंडित हो जाएगा तो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, देखिए नाभिक जो हो जाएगा तो उसके जो जानते हैं कि जैसे आप कोशिका पढ़े हैं ना, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस को कहा जाता है बेटा कि कंट्रोल रूम ऑफ द सेल्स। वैसे परमाणु में जो नाभिक होता है वो इसका मेन पार्ट होता है। इसी कारण जानते हैं कि अगर वो विखंडित हो गया तो समस्त विखंडन इसका हो गया तो समस्त परमाणु क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कहलाता है क्या, नाभिक विखंडन। और आपको दूसरी चीज समझाते हैं क्या, नाभिक संलयन। ठीक, नाभिक संलयन। अब देखो बेटा नाभिक संलयन क्या होता है। ठीक, नाभिक संलयन, अब यहां समझो नाभिक संलयन क्या होता है। ठीक, अब नाभिक संलयन क्या होता है, अब इसको समझो। ठीक, संलयन मतलब जानते हैं कि जुड़ना। ठीक, जुड़ना होता है, अर्थात जानते हैं क्या बच्चा, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ते जुड़ते आएंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश किसका उदाहरण है, नाभिक संलयन का। ठीक, सूर्य का प्रकाश किसका उदाहरण है, नाभिक संलयन का उदाहरण है। नाभिक संलयन का। ठीक, न्यूक्लियर है ना। अच्छा देखिए ये न्यूक्लियर नाभिक संलयन का उदाहरण है। अब इसमें देखिए सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 23 सेकंड में पृथ्वी पे आता है। ठीक है, और इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप फिजिक्स का मीटर जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। और इसको पृथ्वी पे आने पे कितनी समय लगता है, 8 मिनट 23 सेकंड। ये जानते हैं कि किस फॉर्म में आता है, नाभिक संलयन के रूप में आता है। अर्थात इसके नाभिक पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जानते हैं ना, सूर्य के प्रकाश में आप पहले ही जानते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन के कण पाए जाते हैं।
ठीक, हाइड्रोजन के कण पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, सभी एक दूसरे से संलयित होके ये नाभिक संलयन के रूप में सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुँचता है, पृथ्वी पे कितने मिनट में, 8 मिनट 23 सेकेंड, और उसकी जो चाल होती है 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक बेटा, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया नाभिक संलयन। ठीक बेटा, और देखिए अब परमाणु के बाद अणु क्या होता है, अणु, इसका क्या कहेंगे, मालिक्यूल। ठीक, मालिक्यूल। ठीक, अभी आप परमाणु के बारे में सुने थे कि परमाणु स्वतंत्र रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक, लेकिन अणु जो होता है किसी पदार्थ का वह छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान हो। ठीक, जिसमें तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान हो। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ देखिए अणु क्या होता है बेटा, जैसे ये देखिए ये तत्व, ये तत्व, ये यौगिक। ठीक, यहाँ कितने अणु देखिए, जैसे अणु यहाँ, जैसे यहाँ 2H2 लिखते हम, यहाँ देखिए आगे कितना लिखा है, 2, अर्थात हम 2 लिए, 2 अणु मॉलिक्यूल, कितने लिए हैं, 2 अणु लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, किसके, हाइड्रोजन के। अर्थात हाइड्रोजन जो होता है, जो अणु होता है वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, चाहे उसको 1 करिए, चाहे 2 करिए, चाहे 3 करिए, चाहे 4 करिए, चाहे अनंत ले जाइए, अणुओं की संख्या हो जाती है, स्वतंत्र रहती है, वो कितनी भी जा सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी भी जा सकती हैं। ठीक है बेटा, ये अणु होता है। अणु जैसे कोई भी अणु ले लीजिए, जैसे यहाँ देखिए क्या है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का हम लिए हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल किसका लिए हैं, अमोनिया का, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का लिए। ऐसे देखिए क्योंकि आगे लगा रहेगा। अब देखिए जैसे H2 है, यहाँ हाइड्रोजन संख्या टोटल कितनी है, 4, लेकिन अणुओं की संख्या कितनी है, 2। ठीक, ये सब ऐसे चलता है। ठीक, अब एक होता है जब परमाणु के मूल कण। ठीक, परमाणु के मूल कण। ठीक, आप बेटा शुरू से ही जानते हैं परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। क्या होते हैं, 3 मूल कण होते हैं। 3 मूल कण होते हैं, कौन कौन से, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं परमाणु का वाह्य कण है। क्या है, वाह्य कण है। कैसा कण है, ऋणावेशित। ठीक, प्रोटॉन परमाणु का अंतःकण है। क्या है, अंतःकण है। कैसा है, धनावेशित। ठीक, न्यूट्रॉन कैसा है, एक उदासीन कण है। तीनों मिलके क्या बनाते हैं, अच्छा परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीनों मिलके क्या करते हैं, परमाणु का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कौन, जे थॉमसन होता है ना। प्रोटॉन की खोज ए रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज आपके सामने एक फार्मूला था, ईटा पर नाचे। ठीक,